students, in today's class we are going to discuss IAS 2022 Mains History Optional Paper, and the question which we are going to discuss is from paper first, and the question is account for the rise of Maratha power in the 18th century. 18th century में वो कौन से फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल जिससे मराठा पावर का राइज हुआ. So students, there were different factors which were responsible for the rise of the Maratha powers. It was the geographical factors were very much responsible for the rise of the Marathas. After that, social factors, political factors, economical factors, religious factor, then role of Shivaji's father Shahaji Bhosle. So there were different factors which were responsible ultimately for the rise of the Maratha power. So we have to discuss here. Account में हम लोगों को discuss कर रहे हैं what were the factors responsible. We started from the geographical factors. So geographical factors में the geographical factors were very much responsible for the rise of Marathas. How? Marathas का जो area था that was the West Deccan Plateau का एरिया मराठास का एरिया था, दैट इज द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, और इस एरिया में उन्होंने रूल किया है. एंड दैट एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाज सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस. सह्याद्री रेंजेस वाज देयर, देन सतपुड़ा एंड विंध्या रेंजेस. Besides this, it was also covered by the Narmada river and the Tapti river. तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस महाराष्ट्र की ऐसी थी जिससे कि वो चारों तरफ से ज्योग्राफिकल फैक्टर से कवर्ड था, और जिसमें माउंटेन्स रेंजेस और रिवर्स थी. तो वहां तक एसेस करना वाज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द एनिमीज. तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस में जैसे हम लोगों ने देखा एंशिएंट इंडिया में मगध में भी सेम वही कंडीशन थी और मगध का भी राइज हुआ. इसी तरह से बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मिली मराठास को महाराष्ट्र में, तो दैट आल्सो बिकम ए कॉज ऑफ द. तो सबसे पहले तो उनकी जो स्टेट थी वो बिल्कुल सिक्योर्ड थी, सेफ थी, वन पॉइंट. और उसमें उनके नेचुरल फोर्ट्स भी बने हुए थे, केव्स थी उसके अंदर, और उन्होंने वहां पर डिफरेंट फोर्ट्स एस्टेब्लिश भी किए, बनाए भी उन फोर्ट्स में. और वो बीहड़ का एरिया था, फॉरेस्ट भी, डेंस फॉरेस्ट भी थे वहां पर, माउंटेन्स रेंजेस थी, और वहां पर उन्होंने अपने फोर्ट्स बनाए, और उन फोर्ट्स में वो अपनी मीटिंग्स करते थे और अपनी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया करते थे. और उस ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से दे बिकम वेरी मच पावरफुल, वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन द गुरिल्ला वॉरफेयर. गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि वो छुपकर अपने एनिमीज के ऊपर अटैक करते थे. तो देखिए, जस्ट टेक द एग्जांपल, इफ देयर एनिमीज अप्रोच्ड टुवर्ड्स द मराठास टू अटैक ऑन देम, तो जो एनिमीज थे उनको तो पहले माउंटेन्स क्रॉस करने पड़ेंगे, रिवर्स क्रॉस करनी पड़ेंगी, और मराठास अपने एरिया में छुपे हुए हैं. तो जो आदमी छुपा हुआ होता है वो बाहर की सारी चीजें उसको दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं उनको वो छुपे हुए कहा है वो उनको दिखाई नहीं देंगे. तो ये उनके एक बहुत प्लस फैक्टर था मराठास का राइज करने का, और गुरिल्ला वॉर में उनको उनके ऊपर अटैक करते और वो फिर छुप जाते थे. तो इस तरह से जो गुरिल्ला वॉरफेयर और ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी, दैट वाज वेरी मच रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ मराठा स्टेट. प्लस बिसाइड दिस, इसके साथ साथ जो उनका जो एरिया जो था वो लेस फर्टाइल एरिया था डेक्कन प्लेट्यू का, और बाजरा वगैरह की जो फसल वहां पर होती थी, तो लेस फर्टाइल एरिया था. तो मराठास जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टाउट बन गए, चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए, जो उनकी टेराइन है, जमीन है, वो भी पथरीली है. तो महाराष्ट्र के जो मराठास पीपल जो थे वो जस्ट लाइक स्टोन, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, पावरफुल हो गए, और इस तरह से वो एक पावरफुल पीपल बने और उन्होंने मराठा का स्टेट का राइज किया. दूसरा, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी थे. मराठास जो थे उन्होंने सुल्तान्स के यहाँ, दिल्ली सुल्तान्स के यहाँ भी उन्होंने सर्विस की, जॉब्स किए, और उनको वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स मिले. जस्ट टेक द एग्जांपल, शाहजी भोसले हु इज द फादर ऑफ शिवाजी, ही सर्व्ड अंडर शाहजहां, और शाहजहां ने उनको पूना की जागीर भी दी. तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस भी थे, पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस भी थे, प्लस स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स तो ऑटोमेटिकली थे ही उस एरिया में रहकर. तो मिलिट्री स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दोनों उनके पास आ गई. ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था उनकी अपनी स्टेट को राइज करने का. उसके बाद सोशल फैक्टर्स भी थे. सोशल फैक्टर्स में महाराष्ट्र की जो भूमि थी दैट वाज फुल ऑफ द सोशल रिलीजियस सेंट्स. संत तुकाराम थे, एकनाथ महाराज थे, स्वामी समर्थ रामदास जी थे, तुकाराम जी, तो ये जो थे, और ज्ञानेश्वर महाराज भी थे. तो इन्होंने पीपल्स को जो मैसेज दिया वो मैसेज यूनिटी का था. वो कंप्लीटली अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के, क्लास के, कास्ट के कंप्लीटली अगेंस्ट थे. उनका जो मैसेज था वो सोशल हार्मनी का था. और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मराठास के कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत फोकस किया, चरित्र निर्माण उन्होंने किया. शिवाजी का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि जिन फोर्सेस को वो डिफीट करते थे, मुगलों की फोर्सेस को डिफीट करने के बाद उनकी लेडीज, उनके छोटे बच्चे और बुजुर्ग के ऊपर कभी उन्होंने गलत नजर से उनको नहीं देखा. तो दे वर वेरी मच स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर.
और ये जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उससे उनको नेचर से भी उनको हेल्प मिली, और जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर जो लीडर्स थे उस पर्टिकुलर टाइम में, या सेंट्स थे रादर, नॉट द लीडर्स बट द सेंट्स थे, उनका बहुत इन्फ्लुएंस था। उन्होंने सोसाइटी के अंदर ब्रदरहुड, यूनिटी और सोशल हार्मनी मेंटेन की, और उससे सवाल मराठा राज्य जो था वो कंप्लीटली एक सूत्र में बन गया, यूनिटी उनके अंदर आ गई, क्योंकि इनकी जो सेंट्स की जो टीचिंग थी वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज में टीचिंग थी, और उनसे उनके हार्ट तक और उनके माइंड तक वो टीचिंग्स पहुंची, और मराठा पूरा यूनाइट हो गए और पावरफुल बन गए। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में जैसे मैंने बताया आपको कि लेस फर्टाइल एरिया था, तो लेस फर्टाइल एरिया जब था तो वहां पे सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, तो क्लास डिवीजन वहां पर नहीं हो पाया। तो वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं था कि रिच क्लास बन गई, पुअर क्लास भी बन गई और मिडिल क्लास भी बन गई, नो, वहां पर सिर्फ एक ही क्लास ऑलमोस्ट पीपल थे, और उनका सभी का इकोनॉमिक स्टेटस ऑलमोस्ट एक जैसा था, तो उसमें रिच और पुअर का कांसेप्ट नहीं था। तो उस कांसेप्ट की वजह से द सेम इकोनॉमिक स्टैंडर्ड आल्सो बूस्ट देयर confidence and boost their unity also. So the economical factors also played important role. After that जो political factors थे, तो महाराष्ट्र का जो रीजन था उसमें डिफरेंट उसमें जो स्टेट्स थी, मुस्लिम स्टेट्स, उसके अंदर अहमदनगर वाज देयर, बीजापुर वाज देयर, गोलकुंडा वाज देयर, बरार वाज देयर, बिदार वाज देयर। तो ये स्टेट्स जो थी ये पॉलिटिकली इस टाइम वीक होती जा रही थी, पॉलिटिकली ये वीक हो रही थी, तो इसका फायदा मराठास को मिला। तो मराठास के सामने कोई पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेंट नहीं था, कोई विरोधी नहीं था जो उनको पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर अपोज करे, तो मराठास ने अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग किया। उसके साथ साथ मुगल फोर्सेज जब अटैक करती थी बरार, बिदार, बीजापुर, गोलकुंडा के ऊपर जब अटैक करती थी, तो मराठास ने उनसे ये सीखा कि किस तरह से मिलिट्री स्किल्स वो यूज करते थे। तो मराठास के पास मिलिट्री स्किल्स भी अच्छे लेवल के आ गए। रिलीजियस फैक्टर्स में हम लोग बोल सकते हैं कि बरार, बिदार, गोलकुंडा, बीजापुर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर बिजी इन फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। तो इनका जो ध्यान था मराठास के रिलीजन को कन्वर्ट करवाने में कभी नहीं गया। तो हिंदू पातशाही का जो कंसेप्ट हुआ कि मराठा की हिंदू स्टेट जो बनी, क्योंकि मुस्लिम स्टेट्स ने कभी उनके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया, रादर वो मराठास को यूज करते थे अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। तो अगर वो मराठास को यूज कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट ले रहे हैं, तो वो कभी भी उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना है। तो वो हिंदू राष्ट्र के फॉर्म में मराठास जो थे उनके ब्लड के अंदर हिंदुइज्म कूट कर भरा था, तो इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर था उनके स्टेट को राइज करने का। देन द रोल ऑफ हिज फादर शाहजी भोसले, तो शाहजी भोसले ने ज्वाइन किया था एज ए सोल्जर, अहमदनगर का उन्होंने ज्वाइन किया था, और बाद में फिर ही टच न्यू हाइट्स, और बाद में वो शाहजहां मुगल एम्परर के अंडर में भी उन्होंने सर्विस की, और उनको एक पूना की जागीर भी उनको मिली। तो शाहजी भोसले ने शिवाजी के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली पहले से तैयार कर दिया था। सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ऑल वर रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद मराठास को लकीली शिवाजी जैसे महान योद्धा मिल गए, तो उसके बाद जो मराठा राइज हुआ है, तो दीज वर द इंपॉर्टेंट कॉजेज which we have to discuss in this particular topic. So students, you like the video, share the video and subscribe the channel also. Okay students, thanks.